हरिओम, सभी का स्वागत है, नमस्कार है। इस कक्षा में जिसका नाम है विबुधा वाणी विलासा, इसमें हम लोग सरल संस्कृत वाङ्मय पढ़ते हैं। उसके अंतर्गत सुभाषित पढ़ रहे हैं। प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो आज हम 19वें सुभाषित में पहुंचते हैं, जो बहुत ही सिंपल है। सारे सुभाषित सिंपल से हैं, बहुत ही सरल है। तो आज ही इसको पढ़ते हैं। मैं पहले पढ़ के सुनाती हूँ, सुनेंगे आप। धर्मो जयति नाधर्मः सत्यं जयति नानृतं क्षमा जयति न क्रोधो विष्णुर्जयति नासुरः। ठीक है, एक और बार। धर्मो जयति नाधर्मः सत्यं जयति नानृतं क्षमा जयति न क्रोधो विष्णुर्जयति नासुरः। ठीक है, इसका अनुच्चारण के लिए मैं बुलाऊंगी शिल्पा भगिनी को। धर्म अनुच्चारण मेरे बाद बोलेंगे आप, ठीक है? हाँ, क्षमा दीदी। हाँ, ऐसे सिंपल सा है, ठीक है, पढ़िए, कोई बात नहीं। हाँ, ये मैं क्या प्रैक्टिस के लिए बताती हूँ, इसलिए चलिए आप पढ़िए, नो प्रॉब्लम। सिंपल सा। धर्मो जयति ना धर्म सत्यं जयति नामृतम् क्षमा जयति न क्रोधो विष्णुर्जयति नासुरः। ना धर्म, बस इतना, विसर्ग का ना धर्म ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका पहले तात्पर्य देख लेते हैं। धर्म की जय होती है, ना कि अधर्म की। ठीक है, सत्य की जय होती है, ना कि असत्य की नहीं। ठीक है, क्षमा की जय होती है, क्रोध का नहीं, क्रोध का जय नहीं होता है। विष्णु की जय होती है, असुर की नहीं। तो इसमें बस इतना है कि एक पॉजिटिव वस्तु, एक नेगेटिव वस्तु, दोनों का नाम लिया। ये बताया कि पॉजिटिव वाला जीतता है, नेगेटिव वाला नहीं जीतता है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत ही बेसिक ट्रूथ है। ठीक है, बहुत ही बेसिक, एकदम सृष्टि का आधारभूत ट्रूथ है। ठीक है, आधारभूत ट्रूथ। ठीक है, ओके। तो इसका पद विभाग देखते, कहीं भी संधि नहीं है, केवल विष्णु जयति में संधि है। विष्णु प्लस जयति। विष्णु में जो विसर्ग है उसी का रेफा में परिवर्तन होता है, विष्णुर जयति। ठीक है, और नासुरः, नाधर्मः, नानृतम, यहाँ पर संधि है। न अनृतम, न अधर्मः, न असुरः, ऐसा। ठीक है, इसको खोलेंगे तो वो शब्द बाहर आएंगे। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है। धर्मः जयति न अधर्मः, सत्यम जयति न अनृतम, क्षमा जयति न क्रोधः, विष्णुः जयति न असुरः। ओके, अन्वय देखते हैं। अन्वय में क्या करते हैं हम, एक संस्कृत में जैसे धर्मः जयति न अधर्मः, न अधर्मः जयति, वहां पर जयति की आवश्यकता है। जयति का बोलने से ही वो वाक्य पूर्ण होता है, पर हम उसको इसमें नहीं बोलते हैं, उसको श्लोक में नहीं बोलते हैं। संस्कृत में उसकी आवश्यकता नहीं है, उस क्रिया के अभाव में भी वाक्य पूर्ण ही माना जाता है संस्कृत में। हाँ, पर हम लोग अपने अन्वय में वाक्यों को पूर्ण रखने के लिए अपनी भाषा के पद्धति के अनुसार वाक्य को रखना चाहते हैं, इसलिए धर्मः जयति अधर्मः न जयति, सत्यम जयति अनृतम न जयति, क्षमा जयति क्रोधः न जयति,
विष्णु जयते असुरः न जयते। बस इतना सा है। इसको सुनते से पढ़ते से समझ में आ रहा है कि धर्म, इसका भी एक एक प्रतिपदार्थ देखते हैं, एक एक शब्द का। धर्म शब्द का अर्थ है ध्रियते स धर्म। इससे इसका आगे हम व्याकरण का उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। धर्म शब्द का कोई पर्याय पद है ही नहीं। धर्म और सत्य का कोई भी पर्याय पद नहीं है संस्कृत में, ठीक है। तो इसीलिए उनको विवरण देने के लिए वाक्य ही लिखना पड़ेगा, कोई शब्द आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उतने बेसिक शब्द है अपने धर्म के, संस्कृति के पूरे मूलभूत, एकदम बिल्डिंग के नीचे नींव रहता है उस प्रकार के। ये दिखते नहीं है। नींव में क्या रहता है, कोई रंग रूप, कोई पैटर्न डिजाइन। पूरे घर के लिए हम लोग जब घर बनाते हैं तो रंग रूप सब चुनते हैं। नींव में कोई कुछ चुनता नहीं है, केवल कंकड़ पत्थर होते हैं, लाके रखते हैं बस ठीक है। तो उसी प्रकार धर्म में, सत्य में कोई रंग रूप नहीं होता उसका, बस वो होते हैं नींव की तरह होते हैं, ठीक है। नींव के पत्थर जैसे, बस उनका शेप ही नहीं होता, कोई अच्छी सी फिनिशिंग, एकदम पॉलिशिंग, क्वालिटी कुछ नहीं होता है, बस रहते हैं वो ऐसे। ऐसे ही धर्म, ठीक है। धर्म जयति, जयति धातु तो आप समझते हैं, जयति क्रिया, सॉरी जी जी धातु है, जयति क्रिया रूप को। जयम लभते सफली भवति विजयते, जीतता है, ठीक है। तो जयति यानी वह जीतता है, वह सह सफली भवति सह विजयते। न अधर्मः, धर्म भिन्न नहीं जीतता है, जो धर्म के भिन्न है। अधर्मः नहीं, धर्म भिन्न। तो धर्म का कोई शब्द हमको नहीं मिलेगा, पर अधर्म का मिलेगा, धर्म से भिन्न जो भी होता है। तो उससे अलावा आपको समझाने का कोई मार्ग हमारे पास नहीं है। अधर्म कोई अपने आप में स्पेशल नहीं होता है, धर्म का ही अभाव अधर्म होता है, ठीक है। धर्म भिन्न धर्माभाव, ये भी रख सकते हैं। सत्य, ये सर्वदा अस्ति तत्, जो हमेशा रहता है वो सत्य है। जैसे मैंने अन्य कक्षा में भी बताया था यही बात, यत् सर्वदा अस्ति सत्यम, यानी जो रहता है हमेशा वो सत्य होता है, ठीक है ना। अनृतम, सत्य भिन्नम, ठीक है, जो सत्य नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सत्य के लिए तो सत्य शब्द का प्रयोग हुआ है, पर असत्य के लिए असत्य नहीं किया उन्होंने क्या किया, अनृतम बोला। तो इसमें ऋतम करके एक शब्द है, क्या असत्य से वो भिन्न है, तो थोड़ा सा भिन्न है, ठीक है। तो ऋतम क्या है, अनृतम, जो ऋत नहीं है वो अनृत है। तो सत्य की जगह हमने सत्य बोला, ऋतम तो नहीं बोला, फिर यहाँ पर अनृतम बोल रहे हैं। तो अनृतम का भी असत्य के जैसा अर्थ होता है, पर थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर हम लोग समझते हैं। सत्य वो होता है जो होता है, ठीक है, जो हमेशा होता है वो सत्य है। जैसे अभी ये बहुत सारे लेवल्स पर होती है वो, क्या वो एक इसमें नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जो होना है वो सत्य है, सत्य शब्द से उसका, फिर उसमें उसका कोई बेसिक शब्द है वो, ठीक है। ऋतम ये होता है जो इस सृष्टि को चलाने वाले नियमावली, एक नियमावली होती है जो इस सृष्टि को चलाती है, ठीक है, वो ऋतम होता है। The set of rules that run the world, that run the creation, और वो केवल हमारी पृथ्वी, मानव जाति या फिर कोई जीव जंतु तक सीमित नहीं होता है, वो पूरा ब्रह्मांड के लिए होता है, जो 14 वर्ल्ड्स है, ठीक है। जितना व्यापक विश्व है पूरा, हम लोग जानते भी नहीं, पूरा ब्रह्मांड से रिलेटेड है वो, ठीक है। तो वो ऋतम होता है। तो आप उसका उदाहरण मांगेंगे, हमको तो समझ में नहीं है कैसे रूल्स होते हैं, पूरे सृष्टि को चलाने वाले कैसे नियम होते होंगे। तो बेसिक नियम ये है, कैसे, जैसे आप लोगों ने ये ईशावास्यमिदं सर्वम, हाँ, वो सुना होगा, वो मंत्र है, ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है। तो उसमें आता है तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्यचित् धनम। वो जो है वो एक ऋतम का ही रूल है। ऋतम का ये बोलता है कि तुम ना दूसरों का धन मत लेना, किसी और के धन में आशा मत करना। त्यक्तेन भुंजीथा, अपना सबके साथ बांट कर खाओ, ठीक है। जो कुछ इस जगत में बना है सब भगवान का, ईश्वरेण वास्यम ईशावास्यम,
ठीक है, ईश्वर के द्वारा पूरा रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, उस मंत्र का अर्थ करने के मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं बस इतना बता रही हूँ, उद्देश्य भी नहीं है मेरा। उसका जो स्थूल अर्थ है उसको मैं आपको रितम के एक रूल का उदाहरण देना चाहती हूँ। ठीक है, तो वो रितम है। जैसे कोई चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई किसी का धन कपट से ले लेता है, छल से ले लेता है, कोई जैसे दो लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, प्राय होता है, हम लोग फ्रेंड्स फ्रेंड्स समझते हैं, पर जब पैसा बढ़ जाता है तो एक में एक ना एक की नीयत खराब हो जाती है, वो उसको पैसा पूरा लेके भाग जाता है। तो ये जो दूसरा है उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, प्राय देखते हैं, बहुत ये कॉमन चीज है। फिर भी लोग विश्वास करते हैं, फिर भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी लोग होते हैं, सब कुछ एवरीथिंग। तो ये जो हुआ है ये रितम को प्रॉब्लम हो गई, रितम में उसने डाका उसने उंगली रखा है। ठीक है, व्हाट ही ट्राइड द अदर फेलो हु हैज, जो जिसने चोरी की है, जिसने वो धन ले लिया है, छीन लिया है, वो रितम को आघात हुआ है। तो रितम को जब आघात होता है तो वो प्रकृति से, प्रकृति का एक ये रहता है कि वो समान स्थिति, समस्थिति में रखने का प्रयास करता है हर वस्तु को। ठीक है, तो इसने इससे छल कपट से पैसा ले लिया तो वो उसको फिर उस लेवल पर लाएगा। ठीक है, ये एक अनकही बात है दुनिया में, हम सब भी उस पर विश्वास करके ही अपना जीवन बिताते हैं, और उसी कारण से हमें कोई गलत करता है, हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, तो भी हम यही सोचते हैं वो देख रहा है, देयर इज समबडी हु इज लुकिंग एट इट। वही होती है आस्था। ठीक है, उस आस्था का जो आधारभूत है कि ये सृष्टि, ये संसार, ये विश्व एक नियम पर चल रहा है, वो जो नियम का भास है। देखो, झूठ बोलोगे तो आंखें चली जाएंगी, हमारी भाषा में तो कल्लू पोते ही, तुम्हारी आंखें चली जाएंगी, अंधे हो जाओगे, उसका अर्थ ये होता है। ठीक है, झूठ मत बोलना, डोंट टेल, ऐसा सिखाते हैं बचपन में। गलत काम करोगे आंखें चली जाएंगी। ठीक है, तो आज जो अंधा है उसने कुछ गलत काम किया होगा, तो दैट विल बी बैलेंस्ड समडे। ठीक है, आज हमको बैलेंस होते नहीं दिख रहा है, आज हमको जिसने बुरा किया उसका बुरा होते हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। पर प्रेतों की कहानियां पढ़िए आप, गीता प्रेस का पुनर्जन्मांक पढ़िए, उसमें कई सारी कहानियां हैं। उसने छल से धन ले लिया, फिर दोनों की मृत्यु हो जाती है, जन्म के अंत में बहुत एंजॉय करता है, उसका पूरा अपना ये यूज करता है, फिर उसके बाद उसको प्रेत स्थिति में कई वर्षों तक रहना पड़ता है। वो तरसता रहता है कि मेरे को ये करो, मुक्त करो, कोई तो मुक्त करो मुझे। फिर कोई भागवत, कोई सत्पुरुष, कोई सज्जन, कोई महात्मा, कोई सन्यासी आके उसको ठीक करता है, फिर वो भागवत आदि का पाठ कराने से फिर उसकी मुक्ति होती है। तो इसको कोई कम मत समझिए, रुतम वहां पर चलता है। ठीक है, तो रुतम उस लेवल पे चलता है, इसलिए अनृतम शब्द का इतना बड़ा अर्थ है। ठीक है, तो वो जो रितम को जब ये आहत पहुंचा तो वो अनृतम होता है। तो उसमें से एक ये भी है कि झूठ बोलना जो होता है वो भी रितम का ही है, जो नहीं हुआ उसको बोल रहे हैं। एक बार मुझे गुस्सा आया, मैंने खाना नहीं खाया, पर मैंने माँ से कहा कि मैंने खाना खा लिया, मैं अपने मामा जी के घर में मैंने खाना खा लिया बोल के बोली। माँ ने नहीं देखा था, माँ ने मान लिया सच बोल रही है। फिर अगले दिन मुझे बहुत भूख लग रही थी, माँ ने कहा क्या हुआ, कल तो तुमने बोला खाना खाया। फिर मैं तब बोली मैंने झूठ बोला था, तब तक मेरा गुस्सा उतर गया। माँ ने कहा कभी तुम झूठ मत बोलना, कभी मत कहना, बिना खाए खाई हूँ कभी मत कहना, वादा करो। आज तक मैं अन्न के विषय में नहीं खाई तो मैं गुस्सा से नहीं खाई बोलूंगी, लेकिन खाना बिना खाए हाँ मैं खाई हूँ ऐसा बोलना नहीं चाहिए, और खा के नहीं खाया नहीं बोलना चाहिए। तो वो होता है सत्य का लेवल। ठीक है, जो हुआ वो बोलो, जो नहीं हुआ उसको मत बोलो। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल जो है, सत्य इज वन ऑफ द ऋतम। नाउ यू अंडरस्टैंड, ऋतम बिगर प्रिंसिपल, बिगर पिक्चर है, सत्य उसमें से एक एक क्राइटेरिया है। वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ ऋतम इज सत्य। ये बताने को मुझे नहीं आ रहा था, या दिस इज द पूरा सबका जो केंद्रीभूत है उसी को एक्सप्लेन करने का इतनी देर से प्रयास कर रही थी। ओके, सत्य इज वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ द ऋतम। तो इसलिए अनृतम बोले तो वो एक झूठ भी होता है और ऋतम को आहत हुआ ये भी होता है। ठीक है, हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं। क्षमा, क्षमा यानी कि किसी का ये करना, भावना, यानी कि कोई हमारे से रॉन्ग करता है, कोई हमें दुख देता है तो उसके प्रति
प्रतिशोध नहीं होना, प्रतिशोध नहीं होना, उसके ऊपर कोई प्रतिस्पंदन नहीं करना, अरे ठीक है चलो छोड़ो ना, इस प्रकार का जो भावना होती है वो क्षमा होती है। तो अकोपः, अक्रोधः उसको बोलते हैं। तो न क्रोध, क्रोध की जीत नहीं होती है। तो क्या हमको क्रोध नहीं आता है? क्रोध की जीत होती है। क्रोध से फड़क मार दिया, सामने वाले से बहुत लड़ाई कर दिया, अरे जीता तो क्रोध ही जीता। लेकिन अंत में क्या हुआ? जब क्रोध शांत हो गया तब समस्थिति में आना ही पड़ता है। तो क्रोध इज जैसे ये समस्थिति है, क्रोध हमको इधर लेकर गया या इधर लेकर गया, वो ऊंच नीच में लेकर जाता है, फिर वो समस्थिति में आना ही पड़ता है। इसलिए क्रोध की जीत नहीं होती, क्योंकि क्रोध स्वस्थिति नहीं है, अब अपनी स्वस्थता नहीं है, अपनी स्वस्थता होती है अक्रोध की स्थिति। ठीक है, ऐसा। फिर विष्णु, यहाँ पर विष्णु शब्द पर भी बताना पड़ेगा। जैसे आप लोग देख रहे कोई विष्णु कथा से संबंधित कुछ अंश इधर है क्या? कुछ भी विष्णु कथा से? तो विष्णु जब शिव जी से मिलने गए, या विष्णु ने उस राक्षस को मारा, या विष्णु ने लक्ष्मी से ये बोला, ऐसा कोई भी उनका कथा का प्रस्ताव नहीं है। फिर भी बोल रहे विष्णु जयते नासुरः, और असुर का नाम भी नहीं ले रहे हैं, है ना? तो इसका अर्थ है कि विष्णु भगवान स्वरूप को विष्णु बोलते हैं। ईश्वर शब्द है। ईश्वर शब्द जब पार्वती, गणेश, कैलाश या फिर शिव की जो भी अन्य क्षेत्रों से संबंधित हम ईश्वर बोलेंगे तो वो शिव परक होगा। अगर वहां पर कोई कंटेक्स्ट उनका पुराण कथाओं का या फिर कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं होगा तो हम उसको व्यापक स्वरूप भगवान के ऊपर हम लोग लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए विष्णु जयति, तो विष्णु जयति। अब इतना डाल दिया, कवि को लगा मैं क्या डालूं शब्द, विष्णु के अगेंस्ट कौन होता है? धर्म के अगेंस्ट अधर्म होता है, सत्य के अगेंस्ट अनृतम होता है, क्षमा के अगेंस्ट अक्रोध, एवरीथिंग इज दैट। अब बैलेंस्ड। अब विष्णु के अगेंस्ट कौन है? तो उनको पता चला ठीक है असुर ही तो लोग है जो उनको बहुत हेट करते हैं, ये बहुत है ना ऐसा। तो वो बोला असुरः न जयति, ठीक है, ये बोल दिया उसने। तो इसलिए यहाँ पर व्यापक स्वरूप भगवान, नॉर्मल भगवत वाचक को हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये तो इसके अभी हम व्याकरण विशेष देखते हैं। धर्म, धर्म शब्द ध्रियते लोकः अनेन, धरति लोकं वा। ठीक है, ये लोक को, विश्व को ये धारण करके पकड़ के रखता है। सही में धर्म, आप धर्म से प्रार्थना कीजिए। मैं सच में, आपको अनुभव हुआ होगा, ये कोई रेयर अनुभव नहीं है, कि थोड़ा सा सूक्ष्म होकर, थोड़ा सा ये होकर आप पूरे विश्व को एक बार समझने का प्रयास कीजिए, क्या क्या कैसे कैसे चलता है। जन्म होना, बड़ा होना, विवाह, या फिर वो फिर प्रजनन से बच्चे होना, फिर उनके बच्चे, एक एक ऑर्डर सा, क्रम सा चल रहा होता है। ये नौकरी है, विवाह है, फिर ये कुछ भी जो भी रिलेटेड एवरीथिंग एक एक धर्म से बंधा हुआ है पूरा विश्व। तो जहां पर धर्म नहीं है वी गेट अनस्टेबल, हमको लगता है यहाँ पर, सो वी लूज अवर। हमारे कोई इच्छित लोगों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है तो भी हम टूट जाते हैं, हमारे साथ कोई करता है तो भी हम टूट जाते हैं। तो क्या है, तो वो टूटना जो है वो बिना धर्म के बिना हुआ है। अगर कहीं धर्म है, आप कहीं जाकर देखेंगे वहां पर सब सज्जन रहते हैं, सब एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, सब मित्रता से व्यवहार कर रहे हैं, तो लगता है कितना अच्छा लगता है, हम भी यहाँ रहते, हम भी ऐसे रहते। तो इट इज हेल्पिंग यू टू लिव, इजंट इट? जहाँ पर धर्म भावना होती है, कोई आश्रम में गए आप लोग को क्यों अच्छा लगता है, भजन कर रहे, पैसे की अच्छी व्यवस्था है, एकदम सब कुछ व्यवस्थित, एवरीथिंग अकाउंट्स इज क्लियर, वहां पर कोई गलत काम नहीं करता, कोई गलत नहीं सोचता, सब लोग अच्छी भावना से आते, मिलते, मिलकर काम करते चले जाते हैं। सो देयर इज समथिंग गुड गोइंग ऑन। हाउ डू यू फील? देयर इज समथिंग दैट इज बाइंडिंग। तो वो भावना को एक बार थोड़ा सा सूक्ष्म होकर सोचिए, आपको धर्म समझ में आ जाएगा। तो व्हाई शुड यू गो विथ इन लाइफ? तो होल सृष्टि उसी प्रिंसिपल पर बनी है, होल सृष्टि पर लोग अभी उसमें बहुत सारे छेद, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि छेद हो गए हैं। ठीक है, तो जहाँ पर अन्याय होता है, जहाँ पर चोरी होती है, जहाँ पर ये सिर्फ वहां पर वो विच्छेद हो गया उसका, उस व्यवस्था का, तो वहां पर एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट। वी डोंट फील लाइक स्टेइंग देयर। पुलिस स्टेशन में गए, कोर्ट में गए, डोंट फील लाइक स्टेइंग देयर, वांट टू कम आउट। छी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जल्दी बाहर निकलो यहाँ से। वी डोंट फील लाइक। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वहां पर अधर्म है, अधर्म की बातें हैं, अधर्म की व्यवस्था है पूरा। वी डोंट फील लाइक। ठीक है, वो है धर्म। तो वो बाइंडिंग, नॉन बाइंडलेस, बंधन 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 रहित। ठीक है, ठीक है। जयति, जयति शब्द को देखते हैं। जी धातु का परस्मैपदी लट लकार प्रथमा एकवचन, अधर्म शब्द का है देखो
धर्म का हम बता नहीं पाए, इतना एक्सप्लेन करना पड़ा, उसका कोई वाक्य ही हो सकता है। वी कैन नॉट ट्रांसलेट धर्मा इनटू एनी अदर वर्ड। कोई ड्यूटी करता है, अब इसमें ड्यूटी बोलेंगे क्या? इन कॉन्सेप्ट्स के लिए अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है, आप याद रखिए इस बात को। धर्म, सत्य, सत्य इज नॉट ट्रूथ, सत्य इज नॉट ट्रूथ, सत्य इज बीइंग, व्हाट इज, ठीक है वो। तो अधर्म होता है धर्म भिन्ना, बस इतना ही है उसका, ठीक है। धर्म से जो विरोध है, इसे ध्रियते अनेन ध्रुवमनिन विरोध है नपुंसक अधर्म, हाँ ठीक है। फिर नपुंसक नहीं है, ना था पता नहीं क्या है, डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। सत्यम, सत्यम नपुंसक लिंग है, नित्य नपुंसक लिंग है, सत्य धातु का है, सत्य के साथ यत् मिला है। फिर अनृतम, जो रित नहीं है वो अनृत है, ये मैं बता चुकी हूँ। क्षमा, क्षमा भी बता चुकी हूँ। क्षमा स्त्रीलिंग है, क्षम धातु का अंग प्रत्यय से बना है। इसको अंगा बोलना नहीं है, इसको अंगा नहीं, इसमें गा नहीं है, गा बोलने से पहले रुक जाइए। ना क्रोध, क्रुध धातु है ना, क्रुध धातु से क्रुध्यति क्रिया रूप होता है, और क्रुध से हमको नाउन बनाना है, तो हम लोग क्रोधः बनाते हैं, तो उसमें भावे घई, भावार्थक यानी उसका नाउन फॉर्म। क्रुध, क्रुध जो है वो धातु है, तो धातु में से नाउन बनाने की क्षमता रखने वाले कुछ प्रत्यय होते हैं, उसमें से घई इज वन ऑफ देम, ठीक है। भावे घई। विष्णु हो, विष्णु का मैंने बता दिया आपको, विष्णु विषव व्यापने नुक प्रत्यय, अब इसके कई सारे बताते हैं, लेट्स नॉट गो डीप इनटू इट। जहां पर साफ है मुझे पता है वो मैं बताऊंगी, जहां मुझे पता नहीं है आई विल जस्ट लीव इट, ठीक है ना। असुरहा, असुदीप्त, असदीप्त, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। असुरहा तो जो सुर भिन्न असुरहा होता है, आई डोंट नो व्हाई ही हैज गिवन सम अदर मीनिंग। तो ये हो गए हमारा पूरा प्रतिपदार्थ, उसके बाद व्याकरण विशेष हमने देख लिया। अब ये प्रश्नों के सारों के उत्तर कोई बता दीजिए। ज्योति भगिनी आप सारे बता दीजिए, ये इसमें अन्वय देखते हुए बता दीजिए, मैं अन्वय कैसा करती हूँ, ठीक है। हाँ, के जयंती, कौन कौन की जीत होती है? धर्म, सत्यम, क्षमा, विष्णु च जयति, जयंती। जयंती, ठीक है। के न जयंती, अधर्मः, अनृतम्, क्रोधः, असुरः च न जयन्ति। सही है। विष्णुर् जयन्ति इत्यत्र संधि विच्छेदनं वदत। विष्णुः अधिक जयति। धर्मो जयति इत्यत्र कः संधिः विशदयत। ये नहीं पता भगिनी। ओ हुआ है ना, ओ में कुछ था, मैं बताई थी आपको। ओ के अंदर क्या होता है? ओ के अंतर्गत गुण, गुण गुण बताई थी। ए के अंतर्गत ई होता है, ओ के अंतर्गत विसर्ग, विसर्ग तो है, पर वो विसर्ग कहाँ से आया? उसका पहले रूप, नेक्स्ट स्टेप। ओ से पहले एक और रूप है उसका, कोई और बता सकता है? उ, हाँ, ओ के अंदर क्या है? आ प्लस उ, आ प्लस उ, ओ है ना, तो हाँ। ये ओ के अंदर उ है, ठीक है। तो ये ओ में क्या है? उ है। वो उ कहाँ से आया है? उ विसर्ग से आया है, ठीक है। विसर्ग का परिवर्तित रूप उ है जी। धर्मः था ये पहले, धर्मः के आगे जा आया, तो उसने बोला विसर्ग मैं अपना रूप ऐसे धारण नहीं करती, मैं अपना रूप चेंज करती हूँ, बोलता है विसर्ग, ठीक है। बोल के उ में चेंज हो जाता है, तो धर्मा बोलता है तो उ कैसे बैठा रहेगा? मेरे अंतिम में तो आ है, आ और उ मिला के तो ओ होना चाहिए। तो बोलते ठीक है दोस्ती, तो दोनों हाथ मिला लेकर ओ बन जाता है, धर्म जयति, ठीक है। हमेशा जहां पर भी ओ होता है वो एक्चुअली धर्मः विसर्ग होता है, ठीक है। तो रामो राजमणि ही का मैंने उदाहरण देके आपको समझाया था कि कुछ अक्षरों के आगे विसर्ग का उ होता है। विष्णु जयते में क्यों नहीं हुआ भाई? विष्णु जयते क्यों नहीं हुआ? तो ये आ है ना, आ अंत में है ना, अकारांत है धर्म शब्द, विष्णु उकारांत है इसलिए, ठीक है। तो वो उसके पहले कौन सा अक्षर है? विसर्ग ही मान्यता। संस्कृत में एवरीथिंग इज रिलेटेड, इतने सारे कंडीशन होते हैं, ग्रामर पढ़ेंगे ना तो एकदम बाल खींचने का मन करता है।
इतने सारे कंडीशंस रहते हैं कि जब ये होगा उसके अंदर ये होगा तब ये होगा, पर ये उस इसके लिए एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन में फिर नॉन एक्सेप्शन है, फिर इसको होता है उसको नहीं होता है, वो संदर्भ में होता है तो बाप रे चक्कर आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन सिखा रही है। यहाँ पर भी जयति है, विष्णु में भी जयति है, धर्मों में भी जयति है, तो धर्मों में धर्मो क्यों हुआ, विष्णु में विष्णु क्यों हुआ, धर्मर जयति क्यों नहीं हुआ, विष्णु जयति क्यों नहीं हुआ। ठीक है, इट्स ऑल संधि रूल्स। ठीक है, हाँ भगिनी बोलिए, अमृता भगिनी। भगिनी मैं पूछ रही हूँ कि इसमें हमको नाम बताना है, इत्यत्र कह संधि, तो स्वर संधि है या विसर्ग संधि ऐसे बताना है? हाँ बताइए, आप जो भी जिस लेवल में आप बता सकते हैं, सब लेवल में बता सकते हैं, सब लेवल में बताइए, मैंने तो बता दिया है, उसमें वो होता है। मैं तो जानना चाहती हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि विसर्ग था, इसलिए क्या ये विसर्ग संधि बोलेंगे इसको, या फिर स्वर संधि का कोई ये रूप है? प्रधानतः 3 होते हैं। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत उत्व संधि, 4 टाइप्स के विसर्ग संधि होते हैं। उसमें है एक उत्व संधि, तो ऊ है, ऊ बनता है, विसर्ग का ऊ बनना। विसर्ग के कई रूप है, एटलीस्ट 7 रूप है उसके, 7 या 8 रूप है उसके। ठीक है, मतलब इसमें हम ये इत्यत्र कह संधि, तो हम बोलेंगे इत्यत्र विसर्ग संधि, ये करेक्ट आंसर है? विसर्ग संधि, उत्व संधि, ब्रैकेट में उत्व संधि ही लिखेंगे। उत्स्व संधि, अच्छा ठीक है, अंतर ठीक है भगिनी। सब स्वर संधि लिखने से कोई नहीं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, ये सब होते हैं ना, मतलब सब वेराइटीज होते हैं ना, तो उनका नाम लिखना हाँ, पड़ता है। उत्व संधि लिखें, उत्व संधि इज मोर अप्रोप्रिएट। ओके, धन्यवाद भगिनी। हाँ, अस्तु, मैं जनरली नहीं पूछती हूँ, संधि का नाम मैं कभी नहीं पूछती हूँ, बस इसमें पूछ लिया था। ओके, राइट। अनृतम इत्यत्र समासं विशदयत। भगिनी ये भी नहीं पता। ये नहीं पता, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए। मैंने बताया था, बताते समय मैं कई बार बोली, जो अच्छा अनृतम में शब्द को सब प्रयास कीजिए आप, मैं चाहती हूँ आप प्रयास तो कीजिए, रॉन्ग गया तो गया। नहीं, अनृतम किसका ऑपोजिट है, इतना बताइए। चलो, अधर्मः धर्मः का ऑपोजिट है, अनृतम किसका ऑपोजिट है? नृतम का। ऋतम नहीं, ऋतम, ऋतम, हाँ, ऋतम का। ठीक है, तो ऋतम का ऑपोजिट अनृतम। ठीक है, तो अन्न एक्स्ट्रा जुड़ा है इसमें, तो बस वही बताना है। जो ओके। नहीं है, जो ऋतम नहीं है वो अनृतम है ना, तो उसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? यह ऋतम नास्ति सह। हाँ, ऋतम नास्ति इति अनृतम, बस इतना ही बोलना है। ठीक है, और इसको नए तत्पुरुषा समास बोलते हैं। चलो, समास का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी बता देती हूँ, इसको नई तत्पुरुषा बोलते हैं। ठीक है, नई समासः, सॉरी नई तत्पुरुष, नई समासः। हाँ बोलिए अमृता भगिनी, कुछ और बोलना है? भगिनी शायद मैंने देर से ज्वाइन किया, तो प्लीज एक बार रितम का मतलब बता सकते हैं? ऋतम का अर्थ होता है जो इस विश्व को चलाती है, वो शक्ति। ठीक है, वो शक्ति नियमों के रूप में होती है। ठीक है, ऋतम का उसके साथ कोई खेल नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसका एक उदाहरण ये दे रही थी कि मागृध कस्य स्वित धनम, उपनिषद में बोलते हैं, उपनिषद रानी बोलती है कि मागृध कस्य स्वित धनम, किसी का धन मत छीनना। ठीक है, त्याग करके, त्यागे नैके अमृतत्व मानशुः, और परद्रव्याणि लोष्टवत, जो आगे बढ़ने वाले हैं वो दूसरों की पत्नियों को मात्र समान देखना। अगर आप मात्र समान नहीं देखते, आप उसको भोग्य वस्तु, भोग्य दृष्टि से देखते हैं, तो वो ऋतम को छेद कर दिया आपने, ऋतम के अंदर आपने उंगली डाल दी। तो ऐसे नियम होते हैं, किसी का पैसा नहीं लेना चाहिए, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, और किसी की हानि नहीं करनी चाहिए, दूसरे प्राणियों को हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये जो सारे रूल्स है वो ऋतम के रूल्स है। अच्छा ठीक है भगिनी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो ये हो गया अपना ये वाला श्लोक। ठीक है, एक बार पढ़ती हूँ, नहीं आप में से कोई पढ़ सकते हैं। श्वेता भगिनी आप पढ़िए, पूरा एक बार श्लोक पढ़िए। धर्मो जयति न धर्म, सत्यम जयति नानृतम, क्षमा जयति न क्रोधो, विष्णु जयति नासुरः। ओके,
चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इसको सुनिए, बहुत सुंदर श्लोक है। ऋतम की बात हम कर रहे थे, इमीडिएटली नेक्स्ट यही श्लोक है। मातृवत् परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पंडितः। एक और बार, मातृवत् परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पंडितः। ठीक है, तो इसका अनुच्चारण के लिए हम बुलाते हैं कामिनी भगिनी को। नमस्ते दीदी। नमस्ते। मातृवत् परदारांश्च मातृवत् परदारांश्च मातृवत् परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत् परद्रव्याणि लोष्टवत् परद्रव्याणि लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतानि आत्मवत् सर्वभूतानि आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पंडितः यः पश्यति स पंडितः यः पश्यति स पंडितः। धन्यवाद। तो इसको पढ़ते से हमको समझ में आ गया, ज्यादा संधियां नहीं है, दारांश च में एक संधि है बस। ठीक है, तो दारांश च में कैसी संधि है एक बार ये देख लेते हैं, दारान च यहाँ पर। ठीक है, तो उस पर हम लोग आते हैं, इससे पहले एक बार हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। दूसरों की पत्नी माता के समान होती है, नहीं नहीं नहीं, दूसरों की पत्नी में माता की भावना रखना। ठीक है, माता की भावना, और दूसरों के धन में मिट्टी का एक लंप को क्या बोलते हैं, मिट्टी का गोल, गोल नहीं, ढेला, ढेला। हाँ, ढेला, ढेला यानी छोटा सा पीस को बोलते हैं क्या, अ पीस ऑफ मिट्टी, लंप। ढेला ही बोलते हैं भगनी, और कोई बताना चाहे? हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। मिट्टी का गोला ही बोलते हैं दीदी, वही। हाँ हाँ, ढेले के समान। और इसके बाद संपूर्ण प्राणियों में अपने जैसे, आत्मवत् है ना, अपने जैसी। ठीक है, भावना रखना, भावना जो रखता है वही पंडित है, ये है इसका अर्थ। ठीक है, तो दूसरों की पत्नी में माता की भावना, दूसरों के धन में मिट्टी के ढेले के भावना, और संपूर्ण प्राणी में अपने जैसी भावना जो रखता है वही पंडित है, वही पढ़ा लिखा है, समझदार है। ठीक है, पंडित यानी कि शास्त्र अध्यायी नहीं, पर समझदार। ठीक है, जो समझता है वो। ठीक है, तो इसका पद विभाग देखते हैं। यह मनुष्यः अन्येषां पत्नीः स्वस्य जननी इव परेषां वस्तूनि मृत्पिण्डवत् समस्तप्राणिनः च स्वीयवत् पश्यन् व्यवहरति तथा विधां दृष्टिं वहति सः विवेकशीली भवति। ठीक है, ये इसका अर्थ है। अभी अन्वय देखते हैं। यह परदारांच मातृवत् परद्रव्याणि लोष्टवत् सर्वभूतानि आत्मवत् पश्यति सः पंडितः। इसका एक और पाठांतर है, मातृवत् परदारेषु परद्रव्याणि लोष्टवत्, ऐसा भी एक ये है। तो मातृवत् परदारेषु मैंने बदल दिया है मातृवत् परदारांश, क्योंकि परद्रव्याणि सर्वभूतानि ये सब द्वितीय विभक्ति में है, इसलिए आई थॉट कि ये भी द्वितीय विभक्ति में होना चाहिए। ठीक है, और दारा शब्द जो होता है नित्य पुल्लिंग नित्य बहुवचन। ठीक है, दोनों होते हैं, तो इससे दारा शब्द का एक वचन नहीं होता है, बट इट डिनोट्स पत्नी। और होता ये है कि संस्कृत में लिंग और अर्थ का, जैसे शब्द के लिंग लिंग अर्थ का नहीं होता है, लिंग शब्द का होता है, और शब्द में जो लिंग है उसका और शब्द का जो अर्थ है उसका कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, इसीलिए दारा शब्द पत्नीवाचक होते हुए भी पुल्लिंग है।
ठीक है, शब्द तो पुल्लिंग है, केवल शब्द के लिए पुल्लिंग है, और हम केवल शब्द को विभक्तियां लगाते हैं, अर्थ को नहीं। ठीक है, अर्थ को हम केवल समझते हैं। ठीक है, तो उसका इससे कोई संबंध नहीं है। हो गया, फिर आगे। ठीक है, प्रतिपदार्थ से देखते हैं। यह यानी यह मनुष्य जो परदारान अन्येषां पत्नी, पत्नियों को, दूसरों की पत्नियों को, पत्नी में नहीं, पत्नियों को, मातृवत स्वस्य जननी व, माता के समान, परद्रव्याणि परेशां वस्तूनि, दूसरों के धन को, ठीक है, दूसरों के धन को, लोष्टवत मिट्टी के समान, मिट्टी के ढेले के समान, सर्वभूतानि समस्त प्राणिनः, संपूर्ण प्राणी। ओके, प्राणियों को, एक्चुअली यहाँ पर द्वितीय है इसलिए ये रहना चाहिए, प्राणी नहा लिखा है ना ये, ठीक है, देन स्वीयवत, स्वयंवत करके लिखेंगे इसको। ठीक है, स्वयं इव, हाँ, अपने ही आत्मा जैसे ने, अपने ही जैसे, पश्यति देखता है, सह पंडितः वही विवेकशील है। ठीक है, तभी इसका व्याकरण विशेष देखते हैं। यह, यत् पुल्लिंग प्रथमा एक, ये दकारांत है एक्चुअली, इसको यद होना चाहिए। ठीक है, यद शब्द। हाँ, फिर परदारान, परदारान समास है, इसलिए परा शब्द अलग और दारा शब्द का अलग दिया है। परा 3 लिंगों में होता है, परह, परा, परह, परा, परम, ऐसे। फिर परा के साथ दारा, दारा शब्द पुल्लिंग होता है, बहुवचन होता है। ठीक है, उसका कर्तरी अच होता है, दारी, दारी में दृ को निच हुआ, निच में दारी बना, दारी का अच हुआ तो दारा शब्द बना। ठीक है, मातृवत, माता, माता शब्द है, उसका वत अव्यय है, तो मान्यते पूज्यते यासा माता, मान धातु का पूजाया, दातृ, दातृ शब्द पर प्रत्यय है, ऐसा भरत बोलते हैं, लेकिन त्रुच है, त्रुच प्रत्यय है, ये तो त्रिच ही प्रसिद्ध है। माँ धातु का त्रिच मिलाकर माता होता है। परद्रव्याणि, परदारान के जैसा ही परद्रव्याणि भी समास पद है, तो परा 3 लिंगों में होता है। फिर द्रव्य, द्रव्य शब्द का निपातन हुआ है, और इसमें 2 रीति यत्, ठीक है, ध्रुव धातु का यत् प्रत्यय हुआ। ठीक है, ध्रुव धातु का यत् हुआ, इधर लिख देते हैं। ठीक है, ध्रुव प्लस यत्। फिर इसके बाद लोष्टवत, लोष्टवत यानी लोष्ट, लोष्ट प्लस अच्छ। ठीक है, पुम और नपुंसक दोनों में होता है ये। उसके बाद सर्वभूतानि, ये भी समस्त पद है, सर्व का इसलिए लिखा, फिर भूता का लिखा, भू और त मिला के भूता हुआ। सर्व का तो मुझे समझ में नहीं आया, सिर्फ प्लस वा बोल रहे हैं, और कैसे पॉसिबल है मुझे नहीं पता। देन आत्मवत, आत्मवत के विषय में थोड़ा सा बताना है आपको। संस्कृत के कई सारे शब्द दूसरी भाषाओं में आके अपना रूप बदल गए हैं, भिन्न हो गए हैं, व्यापक अर्थ हो गए, संक्षेपार्थक हो गए हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो न जाने कैसे आत्मा शब्द हिंदी में आके प्रेत के लिए प्रयोग होने लगा है। जो लोग मृत हो जाते हैं, जो लोग अपने पाप भार के कारण इस लोक को छोड़कर आगे नहीं जा पाते हैं, लोकांतर में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि दे आर वेरी हेवी। उनका जो शरीर, स्थूल शरीर छोड़ने के बाद जो सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें पाप का बहुत बोझ होता है। सो दे आर नॉट एबल टू फ्लाई, वो नहीं जा पाते, लांघ नहीं पाते हैं इस लोक को, यहीं पड़े रहते हैं। ना उनके पास शरीर होता है, ना उनका परलोक गमन होता है, इसीलिए वो लोग पड़े रहते हैं। तो वैसी को आत्मा बोलते हैं हिंदी में, जो बिल्कुल गलत है। उनको आत्मा नहीं बोलते, उनको प्रेत बोलते हैं। और एक सफेद साड़ी पहनी हुई लड़की को बताते हैं हमेशा आत्मा के रूप में, आत्माएं भटकती हैं। अरे आत्मा तो सच्चिद नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप, मुक्त स्वरूप है आत्मा। वो वेदांत के हिसाब से, न्याय आदि शास्त्रों में शरीर आत्मा, शरीर को, जैसे मैं हूँ, मैं खुद को स्वयं को आत्मा बोलती हूँ। ठीक है, तो जो आत्म साक्षात्कार शब्द है, आत्मबल, ठीक है, आत्मबल है तो प्रेत का बल है क्या? आत्मोद्धार, प्रेत का उद्धार है क्या? हाँ,
आत्मविश्वास, प्रेत का विश्वास है क्या? कैसे बोल देते हैं, मुझे समझ में भी नहीं आता। ये कौन प्रारंभ करता है, क्यों उसको आत्मा बोला? और शरीर छोड़ने के बाद प्रेत की स्थिति होती है, आत्मा की स्थिति में नहीं जाता कोई भी। आत्मा जब वो सूक्ष्म शरीर भी हट जाता है तब वो स्वस्थिति में, और उसके लिए शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो तो यहाँ रह के पूरे ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, उस स्थिति में भी हम आत्मा का दर्शन कर सकते हैं, स्वयं का दर्शन कर सकते हैं हम। उसके लिए शरीर का होना ना होने से कोई संबंध नहीं है। इसे पता नहीं कहाँ से वो मृत व्यक्ति को, मृत प्रेत को, प्रेत स्थिति को आत्मा बोलने लगे हैं, जो हम आज से छोड़ देंगे, हम उसको आत्मा नहीं बोलेंगे। ठीक है, बच्चों को बड़ा रोचक ये होता है कॉलेज डेज में वगैरह, मैं आपने आत्मा बुलाया, ये किया वो किया, वो सब सही नहीं होता है, वो आत्मा नहीं होती है। एटलीस्ट वो सही होता गलत होता बाद में देखते हैं, पर वो आत्मा नहीं होती है। ठीक है, तो हम अब से छोड़ देंगे। दे ऑल फॉल इनटू नॉन ट्रांसलेटेबल वर्ड्स। ठीक है, नॉन ट्रांसलेटेबल्स। ठीक है, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आत्मवत। ठीक है, आत्मन जैसे, आत्मन पुल्लिंग है, अतः सातत्य गमने धातु से मनिन प्रत्यय जुड़ के बना है। वत अव्यय है, वाडति। पश्यति, पश्यति देखता है, दृश धातु परस्मैपदी लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। पंडितः, पंडा उदिर जातस्य जातास्य तारा इतच। ठीक है, इतच, पंडित शब्द में इतच लगा है, पंडा, पंडा इतच पंडिता। ठीक है, वैसा बना। फिर परदारान कथम पश्येत, प्रश्नों का जवाब सारे देने के लिए मैं अमृता भगिनी को बुलाती हूँ। अब सारे बता दीजिए भगिनी, परदारान कथम पश्येत। जी भगिनी, परदारान मात्रवत पश्येत। नेक्स्ट, कानि लोष्टवत पश्यति। परद्रव्याणि लोष्टवत पश्यति, पश्यति। वेरी गुड। फिर आत्मवत कानि पश्येत। आत्मवत सर्वभूतानि आत्मवत पश्येत। सही सही। उसके बाद कह पंडितः, पूरा बताना पड़ेगा। पंडित कौन है? यह परदारान मात्रवत पश्यति, परद्रव्याणि लोष्टवत पश्यति, सर्वभूतानि आत्मवत पश्यति, सः पंडितः उक्तवान्। हाँ, सः पंडितः इति उच्यते। आत्मवत इत्यत्र पदविश्लेषणम्। ये नहीं आएगा भगिनी, कोशिश करते। आत्मा इव आत्मवत, बस इवार्थक है, वत जो है वहां पर इवार्थक वत है, तो आत्मा इव आत्मवत, बस हो गया। ठीक है, आत्मा के जैसा। आत्मा इव नहीं, आत्मा इव, आत्मा इव, बस वही आत्मवत। आत्मा इव आत्मवत। अच्छा, वत जो है इवार्थक है, तो उसको जैसे ही बोलेंगे, आत्मवत यानी आत्मा इव। इव, हाँ। परद्रव्याणि इत्यत्र समास विग्रहं वदत, यहाँ पर है। अच्छा अच्छा, इसको देखकर आप नहीं बोल सकते, चलिए मैं बता देती हूँ। द्रव्याणि, पॉइंटर देती हूँ। ठीक है, द्रव्याणि जो है नपुंसक बहुवचन है, तो परा को जब खोलेंगे तो परा उसका विशेषण होगा, है ना, दूसरों का धन, यानी परा जो शब्द है द्रव्याणि का विशेषण है। तो विशेषण विशेष्य का एक ही लिंग वचन विभक्ति होती है। अभी बता दीजिए, परद्रव्याणि यानी। नहीं यार, परद्रव्याणि, परह द्रव्याणि, पराणि नहीं, ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मैंने गलत बोला। दूसरों का द्रव्य, ये है ना उसका अर्थ, परद्रव्याणि का। परस्य, परस्य द्रव्य। हाँ, बस यही है, परेशान या परस्य द्रव्याणि परद्रव्याणि, खत्म, इतना ही है। परेशान, हाँ, इतना ही है, वो षष्ठी तत्पुरुष है। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, हाँ, इधर ये पूरा समाप्त हो गया है। अभी आप एक बार रिवीजन करती हूँ आज के 2 श्लोकों का। धर्मो जयति ना धर्मः, सत्यम जयति नानृतम्, क्षमा जयति न क्रोधो, विष्णुर्जयति नासुरः, मातृवत् परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत्
आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पंडितः। इसका एक और पाठांतर है यः पश्यति स पश्यति, ऐसा भी है। ठीक है, हाँ, कुछ संदेह है तो पूछ सकते हैं, कुछ बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। ये परद्रव्याणी है, पर यहाँ पे दूसरा शब्द अपर द्रव्य भी हो सकता है क्या? अपर यानी अपना छोड़ के, ऐसा रहता है? नहीं नहीं नहीं, अपरस्य नहीं बोल सकते। अपरा शब्द संस्कृत में ऐसा वर्क नहीं करता है ना, जैसे अन्य शब्द यूज कर सकते हैं, इतरा, अन्य, इतरा, परार्थक है वो। जीवो ब्रह्मैव न परः बोलता है ना वेद, वेद माता बोलती है ना, तो जीवो ब्रह्मैव न अपरः, वो दूसरा नहीं है ऐसा। तो अपरा शब्द शायद है, मैं देख के बताती हूँ। आपने अच्छा वाक्य निकाला, मुझे भी देखो क्लैरिटी, जब तक हम उसमें सोचते नहीं है वी विल नेवर नो। तो अपरा शब्द का क्या अर्थ है? अपरम, अपरः, तो एक मिनट, अपरः त्रिलिंग, अन्यः, सही बोला आपने, अपरः शब्द भी बोल सकते हैं, अपरः, अन्यः, इतरः, ठीक है, बोल सकते। मेरे दिमाग में भगिनी आया नहीं, पर आपके मुंह से 2 बार परद्रव्याणी पर, तो एकदम से सडनली अपर वर्ड आ गया। हाँ, इसलिए मैंने फिर पूछा। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, एक काम करते हैं, फिर हम इसका थोड़ा रिप्लेसमेंट का भी हम लोग ये कर लेते हैं। इसका मैंने नहीं पढ़ा था। यदा कदापि लोके धर्मस्य सत्यस्य क्षमायाः विष्णोः एव जयः, अधर्मस्य अनृतस्य क्रोधस्य असुरस्य च सर्वदा अपजयः एव। ये मैंने इसका अर्थ किया धर्मो जयते नाधर्मः का। अब हम क्या करते हैं, इस अन्वय को इस प्रकार रखते हैं और इनमें से शब्दों को निकालकर इसमें रखने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हमने जाना धर्म सत्यम को तो हम कुछ नहीं कर सकते, उनको छोड़ दीजिए, तो उसको वाक्य में ही करना पड़ेगा। धर्मः जयते के लिए जयम लभते या फिर सफली भवति, धर्मः सफली भवति, अधर्मः सफली न भवति, हो गया ना एक सेंटेंस, नया सेंटेंस। और धर्म भिन्नः सफली न भवति, धर्म भिन्नः ले लिया ये वाला, ठीक है। फिर सत्यम, सत्यम को कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सत्यम जयते के लिए फिर एक और विजयते, सत्यम विजयते, ठीक है। असत्यम न विजयते, अनृतम न विजयते, मिथ्या मृषा, ठीक है। ये सत्य भिन्नम मृषा मिथ्या तद न जयते, ठीक है, हो गया। फिर क्रोधः, सॉरी, क्षमा जयति, क्षमा के लिए क्या, अक्रोधः, अक्रोधः जयति और अक्रोधः विजयते, क्रोधः न जयति, खत्म। विष्णु, विष्णु के लिए भगवान, सर्वव्यापी भगवान या भगवान जयति, भगवान विजयते, असुरः न विजयते, ठीक है। इस प्रकार ये बना दिया नए सेंटेंसेस। फिर एक बार इसको देखते हैं, प्राय आपको समझ में आने प्रोसेस में क्या करने का प्रयास कर रही हूँ। मैंने जब अर्थ लिखे हैं तो यहाँ पर अन्य अन्य शब्दों को मैंने रखने का प्रयास किया जो उसी अर्थ के, जैसे अभी परा शब्द का अन्य, इतरा, अपरा है, तो उसको मैंने यहाँ पर लिखा है और थोड़े शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है तात्पर्य में, ठीक है। तो तात्पर्य में आप एक बार देखिए, जैसे मातृवत तो जननी इव, ठीक है। परदारांश्च अन्येषां पत्नीहि, परद्रव्याणि परेषां वस्तूनि, लोष्टवत् मृत्पिंडवत्, सर्वभूतानि समस्त प्राणिनः, ठीक है। ऐसे इस प्रकार मैंने अलग अलग शब्द। तो आप लोग क्या करेंगे, ये अन्वय को बेस में ले लेंगे, सेंटेंस आपको मिल जाएगा यहाँ से, फिर इसमें से इधर देख के फिर उधर देख के कुछ नए शब्द है तो उसको रिप्लेस करके सेंटेंसेस, न्यू सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। यह मनुष्यः अन्येषां पत्नीः स्वस्य जननी इव, परेषां वस्तूनि परद्रव्याणि मृत्पिंडवत्, मृत्पिंडमिव, ये भी बोल सकते हैं, मृत्पिंडवत् ही नहीं बोलना, मृत्पिंडमिव, सर्वभूतानि समस्त प्राणिनः स्वयमिव, ठीक है। यह भावयति, पश्यति का अर्थ है भावयति। देखिए हर चीज का जो शब्द में अर्थ है वो ही नहीं होता है, ठीक है, उससे बाहर भी अर्थ हुआ करता है। तो हाँ, उसके बाहर भी अर्थ होता है। जैसे यहाँ पर पश्यति का देखना, देखो तुम मुझसे इस प्रकार बात मत करो, देखो तो बोलते हैं हंसी के लिए, हाँ देख लिया देख लिया, कैसे करते हैं, फिर बोलते हैं हाँ देख लिया। अरे तुम मेरी बात को सुनते नहीं, अरे सुन तो रहा हूँ, मतलब कानों में पढ़ तो रही है बातें लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंच रही है।
तो ये जो सुनना देखना शब्द है, वहां पर सुनना माने उस पर आचरण करना। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, ठीक है, नहीं सुनता बोले तो कान में नहीं पड़ते, नहीं उसमें कान में कुछ प्रॉब्लम है ऐसा नहीं, उसका तात्पर्य क्या है कि वो उस पर आचरण नहीं करना चाहता, नहीं करता, ठीक है। तो देखता, यहाँ जो पश्यति, पश्यति यानी जो कंसिडर करता है इस प्रकार का, इंग्लिश में भी ऐसा ही है, टू सी इज टू कंसिडर, ठीक है, टू कंसिडर। तो उस अर्थ में उस शब्द को हम लेंगे ना, इस अर्थ करने के स्टैंडर्ड्स, प्रमाण जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला वाला जो वो शब्द बोलता है वही, जैसे माता बोला, माता माता होती है, ठीक है, माता कहीं भी रखो माता शब्द को वही होता है। और दूसरा होता है उसको बोलते वाचकार्थ, वाच्यार्थ, वाचकार्थ। फिर दूसरा होता है लक्षणार्थ, अभी हमने जो बोला यह पश्यति, पश्यति यानी भावयति के अर्थ में पश्यति, ठीक है। और थर्ड होता है व्यंजना, वो उस शब्द में अर्थ होता ही नहीं है, वो दूसरा कुछ और ही अर्थ बताता है, वो व्यंग्यार्थक बोलते हैं उसको, ठीक है, व्यंग्य। तो उस लेवल में पश्यति का थोड़ा अलग अर्थ होगा, तो नेक्स्ट लेवल पर हमको जाके सोचना होगा, ठीक है। मेरी ओर से पाठ समाप्त हुआ, आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, कोई संदेह नहीं है। अभी हम समाप्त करते हैं पाठ को प्रार्थना के साथ। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। अस्तु, नमो नमः सभी को। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भगिनी। धन्यवाद भगिनी। सर्वेभ्यः नमो नमः। शुभ सायं।